नमस्कार। पंचायत टाइम्स की इस लाइव पंचायत में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के कवरेज के सिलसिले में दिल्ली से निकली हमारी टीम इस समय शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी होते हुए अब कांगड़ा जिले में आ गई है। कांगड़ा जिले के बारे में बताऊं तो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें इसी जिले में है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं और उसमें से 15 सीटें अकेली कांगड़ा में है। यानी सरकार किसकी बनेगी, किंग मेकर कौन होगा, ये सारी बातें तय करने वाला अगर कोई जिला है तो वो कांगड़ा है। पिछले चुनाव में 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दोबारा सरकार रिपीट करने के अरमान यहीं पर धूमल हुए थे, यहीं पर धूल में मिल गए थे और भारतीय जनता पार्टी इन 15 सीटों में से मात्र 3 सीटों पर सिमट के रह गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार के चुनाव में 15 में से 10 सीटों पर कब्जा किया था। 2 सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के खाते में गई थी। कई लोगों का मानना है, राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पिछली बार के चुनाव में ये जो उठापटक हुई थी उसका एक बड़ा कारण था धूमल कैंप और शांता कैंप के बीच की अंदरूनी लड़ाई, जिसके चलते आपसी फूट के चलते कई सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी, जीत नहीं पाई। बहरहाल जो भी बात रही हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतरी हुई है। कई सीटों पर जहां पर बागी उम्मीदवार खड़े थे वहां उनको बिठा दिया गया है। एक सीट मात्र पालमपुर की सीट जहां हम अभी कुछ देर बाद जाएंगे, वहीं पर एक भारतीय जनता पार्टी के सिग्निफिकेंट बागी खड़े हुए हैं। नहीं तो अन्य जगहों पर जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वाली जो उनकी टीम थी उसने बागी प्रत्याशियों को बिठाने का काम सफलतापूर्वक कर लिया है। इस सीट की अगर बात करें तो इस समय हम बैजनाथ सीट के क्षेत्र में खड़े हुए हैं, बैजनाथ विधानसभा सीट के क्षेत्र में खड़े हुए हैं। 1977 से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, सिर्फ 1990 के एक छोटे अंतराल को छोड़कर। 2007 में ये सीट खुली हुई थी, जनरल सीट थी। 2009 में जो विधानसभा परिसीमन और लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ उसमें ये अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए रिजर्व कर दी गई। पहले यहाँ से संतराम नाम के कांग्रेस के एक सीनियर लीडर विधायक रहा करते थे और उसके बाद में उनके बेटे सुधीर शर्मा, जो कि इस समय धर्मशाला से कांग्रेस के विधायक हैं, वो यहाँ से विधायक बने। पिछली बार, चूंकि पहली बार ये सीट रिजर्व हुई थी, तो अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स यहाँ पर लड़े। कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल को उतारा। मुल्कराज प्रेमी जी को प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। उस चुनाव में 21,000 वोटों से थोड़ा ज्यादा, लगभग 21,800 या 900 वोटों के साथ में किशोरी लाल जी ये चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए 15,000 से थोड़े से ज्यादा वोट, मुल्कराज जी चुनाव हार गए। और उस चुनाव में स्पॉइलर का काम, दोनों पार्टियों के इक्वेशंस को खराब करने का काम हिमाचल लोकहित पार्टी, हिलोपा नाम की एक पार्टी जो कुल्लू के महाराजा महेश्वर सिंह ने बनाई थी, उसने किया, जिसके प्रत्याशी उधोराम 7,000 के लगभग वोट पाने में सफल रहे। इस बार के चुनाव में फिर से किशोरी लाल, सिटिंग विधायक कांग्रेस के, मैदान में है। शांता कुमार जी के गुट से कहे जाने वाले मुल्कराज प्रेमी जी भी इस समय मैदान में उतरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं उनकी चुनावी रणनीति के बारे में, उनकी प्राथमिकताओं के बारे में और उनकी जीत के प्रति वो कितने आश्वस्त हैं इन संभावना के बारे में। सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अगर पिछले चुनाव से मैं शुरू करूं तो पिछले चुनाव में भी ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में इतिहास लिखने जा रही है, दोबारा सरकार बनाने जा रही है। फिर क्या हुआ कि 15 से सिमट के एकदम 3 सीटों पर आ गई पार्टी? एक तो एंटी वेज जो थी धूमल जी की, नहीं धूमल की थी। अच्छा, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी। ओके। और कुछ अंतराल से जो कैंडिडेट्स जो हारे थे। अच्छा, कुछ अंतराल। मतलब जो टिकटों का जो बंटवारा था वो अंतिम समय में हुआ। मैं तो अपनी बात करता हूँ जी कि मुझे 12-13 दिन जो चुनाव के लिए मिले जी, तो मात्र 8-10 दिन ही जो सही ढंग से काम करने के मिले। अच्छा, मतलब बहुत पहले से तय नहीं था पार्टी में कौन प्रत्याशी बनेगा, जो ऊहापोह की स्थिति थी उसके चलते ये सब हुआ। हाँ, ऐसा। अच्छा, ऐसा हुआ। अभी 1977 से तो ये सीट कांग्रेस के कब्जे में है, सिर्फ एक बार भाजपा के कब्जे में आई। तो आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा मुश्किल सीट से उतारा जा रहा है? नहीं है तो है, मगर मैं इसको अब इजी मानता हूँ। इजी मानते हैं? हाँ, क्योंकि ऐसा है कि मैं पिछले जब मैंने मतगणना से बाहर निकला था तो मतगणना के दिन से ही मैंने अपना जो अभियान शुरू कर दिया अंदर से। अच्छा। मैंने माना कि मेरा ये कर्म धर्म जो है अब सेवा करना है। अच्छा। तो मैंने दूसरे दिन बैठकों का दौर शुरू कर दिया। तो मतलब चुनाव हारने के बाद भी आप बतौर प्रत्याशी अपने काम में लगे रहे? हाँ। तो मतलब ये पिछले 5 साल आप लगातार रखते थे? लगातार रखते थे। अच्छा, अगर मैं
इसी दौर की बात करूं तो क्या समस्याएं आपके क्षेत्र में रही जिनके समाधान की दिशा में आपने प्रयास किया? समस्या तो देखो, आज भी जो मैंने पाया कि जो 5 वर्षों में पाया, जहाँ हर पंचायत का दौरा किया, हर बूथ का दौरा किया, तो आज हर बूथ जो समस्या से भरा हुआ है। अच्छा। लोगों को पीने के पानी नहीं है, जो हमारी कुल्ले हैं सिंचाई के लिए पानी नहीं है, आवारा पशुओं से निजात नहीं है, और ऐसा क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ जिससे जनता को लाभ मिला। माने जो मौजूदा विधायक है किशोरी लाल जी, आप उनके कामकाज से कतई संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। जनता कह रही है। और कोई उपलब्धि आप नहीं मानते कि इनकी कोई उपलब्धि रही इस दौरान? बिल्कुल कोई उपलब्धि नहीं रही। अच्छा, ये बताइए, चलिए ये समस्याएं तो है ही, यहाँ पर एक उप तहसील की भी बात चल रही है, उस दिशा में आप लोगों ने कोई कदम उठाया है? आप लोगों ने कोई रणनीति बनाई है? यहाँ तो तहसील है। नहीं, एक क्षेत्र में उप तहसील की हम लोग थोड़ा घूम रहे थे, तो इलाके का नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है? चढ़ियार में उप तहसील की बात चल रही है। देखो, ये तो हमारे पिछले जो धूमल सरकार के कार्यकाल है, वो वहाँ से उस समय से ही चली हुई थी। अच्छा, चली हुई थी। हाँ, वो प्रक्रिया शुरू थी, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई क्योंकि हमारी सरकार चली गई। हाँ। और नई सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया? खुली है। अच्छा। हाँ, चली है। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा था, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा लेवल पर भी घोषणा पत्र जारी किया। आपकी विधानसभा पर भी ऐसा हुआ है? जो प्रदेश स्तर से हुआ है। अच्छा। हाँ, बाकी हमने प्राथमिकता दी है। अच्छा। जो मेरा मानना है कि पर्यटन की दृष्टि से मेरी प्राथमिकता है। पर्यटन की दृष्टि से, तो पर्यटन की क्या संभावनाएं आपकी इस विधानसभा में है? संभावनाएं तो बहुत है। उत्तराला होली मार्ग जो है हमारा, चंबा भरमौर, अच्छा, हाँ, ततवानी जैसे महत्व स्थान है, और जैसे महाकाल बाबा का ऐतिहासिक शिव जी मंदिर है। जी, बैजनाथ सीट का नाम जो है वो बैजनाथ महादेव के मंदिर के नाम पर पड़ा है। ये मंदिर 8वीं 9वीं शताब्दी का बताया जाता है, और काफी आस्था यहाँ इस मंदिर के प्रति लोगों में है। दूर दूर से भी लोग आते हैं। शिवरात्रि को तो हम लोग भी आए थे, हम लोग नहीं घुस पाए थे, बहुत भीड़ थी। तो मंदिर के अलावा और क्या यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है आपके? पैराग्लाइडिंग किस क्षेत्र? बीर बिलिंग आप ही की विधानसभा में आता है? अच्छा, बीर बिलिंग भी इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और बीर बिलिंग जो है पैराग्लाइडिंग के दुनिया में, पूरे विश्व में उसका नाम है। कुछ साल पहले पैराग्लाइडिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी हुई थी, वर्ल्ड कप भी यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का हुआ था। तो इस चीज को आप डेवलप करेंगे, ये आपकी प्राथमिकता? हाँ, मेरी प्राथमिकता टूरिज्म। हाँ। और टूरिज्म के माध्यम से फिर आप, ऐसा है कि यहाँ से जो यहाँ की जनता है, यहाँ के नौजवान हैं, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। क्योंकि टूरिज्म के साथ जब टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो स्वाभाविक ही है कि जो हमारे युवा पीढ़ी जो अब इधर उधर भटक रही है, तो मैं चाहता हूं कि बैजनाथ की विधानसभा क्षेत्र की जो युवा है उसको यहाँ से लाभ, टूरिज्म से रोजगार मिले। हाँ। एक आखिरी बात अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपकी पार्टी ने घोषित कर दिया है प्रेम कुमार धूमल जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, लेकिन ये इलाका तो शांता जी का इलाका है, तो यहाँ उसका नुकसान नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, संगठन की दृष्टि से ये राष्ट्रीय स्तर के मामले है। अच्छा। और दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है तो उसमें कमल का चिन्ह जो हमारा दिया सब। तो कोई गुटबाजी इस बार नहीं? इस बार कोई गुटबाजी नहीं, और पूरी तरह से सारे लोग एकजुट होकर इस बार धूमल जी के लिए काम करेंगे। कोई पार्टी में भीतरघात नहीं होगा? कोई भीतरघात नहीं, सब एक साथ चलेंगे, साथ चल रहे हैं। और इस बार बैजनाथ जो सीट जो ऐतिहासिक वोटों से जीती है। तो ये थे मुल्कराज प्रेमी जी, बैजनाथ विधानसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार हार गए थे। इस बार कई लोगों का कहना है कि चूंकि एक्टिव रहे तो इनको सिंपैथी मतों का फायदा भी हो सकता है। फायदा मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आप यदि पीटी हिमाचल जो हमारा फेसबुक पेज है पंचायत टाइम्स का, उसको लाइक करेंगे तो लगातार आप तक नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। हिमाचल और हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए पंचायत टाइम्स। नमस्कार।